दोस्तों, इस सिलसिले की शुरुआत राजस्थान के चूरू की है। चूरू के भैंसाली गांव में मौत और खौफ के इस सिलसिले की शुरुआत हुई 1 फरवरी से, जब घर की दादी यानी 82 साल की बुजुर्ग महिला कस्तूरी की अचानक मौत हो गई। 1 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे उन्हें खून की उल्टियाँ शुरू हुई और इससे पहले कि लोग उन्हें अस्पताल लेकर जाते उनकी जान चली गई और घर में मातम पसर गया। अभी तो दादी की मौत को बामुश्किल 12 दिनों का वक्त गुजरा था कि मौत ने घर में फिर से दस्तक दी। इस बार घर के 4 साल के बच्चे गर्वित की जान चली गई। उसे भी सुबह 6 बजे उल्टी हुई थी और अस्पताल ले जाने से पहले ही उसने भी दम तोड़ दिया। लेकिन अभी घर वाले इस दोहरे सदमे से उबर पाते तब तक 15 दिन गुजरते गुजरते घर का दूसरा चिराग भी बुझ गया। 28 फरवरी को घर के 7 साल के बड़े बेटे अनुराग यानी मासूम गर्वित के बड़े भाई की भी मौत हो गई। तरीका वही था, सुबह उसे खून की उल्टियाँ हुई और इससे पहले कि घर वाले उसे अस्पताल लेकर जाते, उसका इलाज करवाते, उसकी भी मौत हो गई। दोस्तों, जाहिर सी बात यह है कि ये मौतें कहीं से भी सामान्य नहीं लगती है। अगर ये किसी बीमारी का भी नतीजा है तो उस बीमारी को जाने बगैर पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये मौतें सामान्य मौत है। यानी मौतों का ये तरीका ही अपने आप में शक पैदा करता है। लेकिन अभी घर वाले मौत के पीछे की वजह को टटोल पाते, अपनों को गंवाने का सच जान पाते, तब तक घर वालों पर आग का कहर टूटना शुरू हो गया। आखिरी मौत के ठीक एक दिन बाद यानी 29 फरवरी को घर में आग लगने की शुरुआत हो गई। ये आग कभी दीवार पर टंगे कपड़ों में लगती, कभी बिस्तर में, कभी पशुओं के चारे में, तो कभी किसी और चीज़ में। इससे हालत ये हो गई कि पीड़ित परिवार के साथ साथ गांव के तमाम लोग भी आग के इस रहस्यमय सिलसिले से घबराने लगे। घर वालों ने घर का सारा सामान ही बाहर निकाल दिया ताकि आग लगने पर उसे फ़ौरन बुझाया जा सके। उधर गांव वालों ने 2 ट्रैक्टरों पर स्प्रे करने वाली 2 मशीनों और पानी की टंकी का इंतजाम कर लिया ताकि आग लगने पर उसे फ़ौरन बुझा लिया जाए। इस कहानी का असली ट्विस्ट जब आया, जब घर वालों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए तो एक दिन कैमरे का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी DVR ही जल गया। गौर करने वाली बात यह है कि घर में सीसीटीवी कैमरे 3 मार्च को लगाए गए। इसके बाद घर में एक बार भी आग नहीं लगी, बल्कि इस दौरान घर के बाहर पशुओं के बाड़े में आग लगी। लेकिन 5 मार्च को अचानक घर में फिर से आग लगी और इस बार आग सीधे कमरे के DVR में ही लगी। इसके बाद अब घर वालों को इस आगजनी की घटनाओं के पीछे किसी साजिश का शक होने लगा, क्योंकि जिस तरह से DVR में आग लगी उसमें 2 बातें साफ है। अव्वल तो इस साजिश के पीछे जो भी है वो घर में सीसीटीवी कैमरा लगने से नाराज़ है, और दूसरा उसने सबूत मिटाने के लिए सीधे DVR को ही फूंक दिया है। जिस घर और परिवार में ये सब अनहोनी हो रही है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। पीड़ित परिवार में कुल 7 लोग थे। 33 साल का घर का बेटा भूप सिंह, उसकी पत्नी 29 साल की मेनका और भूप सिंह की 82 साल की दादी कस्तूरी और 82 साल के ही उसके दादा हरी सिंह। भूप सिंह की 50 साल की मां संतोष, 4 और 7 साल के भूप सिंह के 2 बच्चे गर्वित और अनुराग थे। भूप सिंह के पिताजी की पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन अब इन 3 मौतों के बाद घर में 4 ही लोग बचे हैं। भूप सिंह की दादी और दोनों बच्चे अब दुनिया से जा चुके हैं। फिलहाल तो इस परिवार की हालत मरता क्या ना करता वाली हो गई है। मौत और आग के सिलसिले से डरे परिवार वालों ने इस रहस्यमय सिलसिले से पार पाने के लिए तांत्रिक को भी बुलाया, जिन्होंने 9 मार्च की शाम से घर में खास किस्म कर्मकांड की शुरुआत की, जो रात 3 बजे तक चलता रहा। लेकिन जैसे ही तांत्रिक गतिविधियां खत्म हुई, फ़ौरन उसके बाद रात 3 बजे ही घर में फिर से आग लग गई। इधर जब लोग पुलिस को इन तांत्रिक के बारे में खबर मिली तो उन्होंने अंधविश्वास फैलाने के जुर्म में तांत्रिकों को धर दबोच लिया। ऐसे में अब पीड़ित परिवार को लग रहा है कि उन्हें पुलिस की तरफ से कोई मदद तो नहीं मिल पा रही, ऊपर से परिवार की मदद के लिए आने वाले लोगों को पुलिस पकड़ ले रही है। अब इस रहस्यमयी आग से पर्दाफाश करने का सिलसिला स्टार्ट होता है। इस मामले की तह तक जानने के लिए पुलिस ने DM से इजाज़त लेकर इस परिवार के छोटे बच्चे गर्वित की लाश को कब्र से खोदकर बाहर निकाल लिया है और मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, ताकि ये पता चल सके कि आखिर बच्चे की मौत कैसे हुई। क्या मौत के पीछे जहर या ऐसी ही कोई दूसरी भारी वजह रही है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। घर में तीसरी मौत हो जाने के बाद पुलिस ने गर्वित नाम के बच्चे की लाश को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, साथ ही विसरा भी जांच के लिए भेजा गया था। जैसे ही दोनों रिपोर्ट आई, पूरी रहस्यमयी कहानी ही पलट गई।
गर्वित की मौत जहर से हुई थी। अब चूंकि जिस तरह से गर्वित की मौत हो चुकी थी, ठीक उसी तरह से गर्वित की दादी और बड़े भाई की भी मौत हुई थी। यानी तीनों मौत एक जैसी थी, यानी तीनों को ही जहर दिया गया था। अब ये जहर किसने दिया और इस मौत पर रहस्यमयी आग से क्या रिश्ता है, तो इसका जो सच अब आपके सामने आया है उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ, ये आग एक साजिश थी और घर हुई 3 मौत एक सीरियल किलिंग, यानी 3 कत्ल, और कातिल कोई और नहीं बल्कि उस घर का मुखिया और मरने वाले दोनों बच्चों का बाप भूप सिंह ही था। अपने दोनों बेटों के साथ साथ अपनी दादी का कत्ल भी भूप सिंह ने ही किया था। भूप सिंह ने ये 3 कत्ल कैसे किए, घर में रहस्यमयी आग कैसे लगाई, पहले उसका सच जान लीजिए। गर्वित की पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट से पता चलता है कि गर्वित की मौत की वजह बार्बिटूरेट नाम का जहर है। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि ये जहर उसे कौन दे सकता है, या ऐसे जहर की जानकारी किसको हो सकती है। शक के घेरे में आने वाले तमाम लोगों के साथ साथ पुलिस के घर के लोगों को भी रडार पर रखे हुए थी। इसी दौरान पता चला कि भैंसाली गांव में भूप सिंह की मेडिकल की दुकान है, साथ ही उसने जीएनएम का कोर्स भी कर रखा है। इतना ही नहीं, वो कुछ साल पहले राजगढ़ के भगवानी देवी अस्पताल में कंपाउंडर का काम भी कर चुका है। यानी भूप सिंह को दवा और जहर की पूरी जानकारी थी। लिहाजा शक के बिना पर पुलिस ने भूप सिंह और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। लेकिन शुरुआती पूछताछ में ही साफ हो गया कि भूप सिंह की पत्नी को कुछ पता नहीं था। असली कातिल तो भूप सिंह ही है। भूप सिंह ने सबसे पहले अपनी दादी को खांसी की दवा में जहर मिलाकर दिया। उसके बाद वही जहर बारी बारी से अपने अपने बच्चों को दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 28 दिन के अंदर घर के 3 लोगों की मौत कहीं शक ना पैदा कर दे, इसलिए भूप सिंह ने अब एक और साजिश रची। गांव में वैसे ही इन मौतों को लेकर बातें होनी शुरू हो गई थी। लिहाजा मौका देखते ही इन तीनों मौतों को जादू टोना और तंत्र मंत्र से जोड़ने का फैसला किया। एक्स कंपाउंडर भूप सिंह को सोडियम के बारे में पता था। अब उसने तीसरी मौत के अगले दिन से ही घर के अलग अलग हिस्सों में अदृश्य सोडियम से आग लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। कपड़े, बिस्तर, खूंटी, जानवरों के चारे और रसोई में इस तरह अब हर दूसरे तीसरे दिन अपने आप आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। अब सवाल यह है कि भूप सिंह ने अपने ही हाथों अपने 2 मासूम बेटों और अपनी दादी का कत्ल क्यों किया। तो असल में भूप सिंह को सिर्फ 2 कत्ल करने थे, वो भी अपने दोनों बेटों के। दादी का कत्ल तो उसकी लिस्ट में था ही नहीं, लेकिन लोगों को शक ना हो बस इसलिए उसने दादी को भी मार डाला। दरअसल भूप सिंह को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि उसके दोनों बेटे उसके अपने नहीं हैं, और बस इसी शक की वजह से वो अपने बेटों को मारना चाहता। लेकिन उसे लगा कि अगर उसने सिर्फ दोनों बेटों को मारा तो उस पर शक जा सकता है, क्योंकि पत्नी के चरित्र पर शक करने को लेकर कई बार उसका पत्नी के साथ झगड़ा हो चुका था। शायद उसकी पत्नी को तब फौरन शक हो जाता, इसलिए उसने प्लान बदला और सबसे पहले अपनी दादी को जहर दिया। दादी के बाद बड़े बेटे और फिर छोटे बेटे को। चूरू पुलिस के मुताबिक भूप सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उसके साथ ही उसकी पत्नी को रिहा कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये था चूरू क्षेत्र के भैंसाली गाँव का रहस्य। अगर जानकारी बढ़िया लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।